हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका अपना LIC वाला लेके आया हूँ कमाल की नई वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों IRDA की IC38 एग्ज़ाम की। दोस्तों ये जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 4 वाला वीडियो है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं ऊपर आई बटन भी दे रहा हूँ आपको। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स की, जिसके अंदर आप जानेंगे इंश्योरेंस रेगुलेशंस क्या होते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है, रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस एजेंट्स क्या होता है, और साथ ही में एजेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आप जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस रेगुलेशंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के, जिसमें दोस्तों आपको जानने को मिलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशंस। दोस्तों some common concerns are legal insurance, agents recognized by law, insurer regulated or supervised, is document provided legally valid, will claim to be paid if loss happens। दोस्तों ये सारे जो हैं ये कॉमन कंसर्न्स हैं, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि अगर आगे चल के पॉलिसी होल्डर का क्लेम आता है तो क्या उसको क्लेम मिलेगा अगर उसका लॉस होता है, और साथ ही में क्या उसने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं वो लीगल है या नहीं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशंस। दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेशंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। दोस्तों जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है पॉलिसी होल्डर का प्रोटेक्शन करना, और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम एग्जांपल से समझे तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो प्रोटेक्ट करती है, वो रेगुलेट करती है सारे बैंक्स को इंडिया के। और इसी के साथ साथ हमारे पास में है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट करती है कैपिटल मार्केट्स को। और दोस्तों इसी के साथ में अगर हम बात करें IRDA की, तो वो हमारे इंडिया का इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, रेगुलेट करता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस रेगुलेशंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, जिसके अंदर आता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दोस्तों द इंश्योरेंस एक्ट 1938 इज द बेसिक इंश्योरेंस लेजिस्लेशन ऑफ द कंट्री। दोस्तों ये जो एक्ट है इंश्योरेंस 1938, इसी के चलते हमारे देश में जो इंश्योरेंस है उसका बिजनेस चल रहा है। और इसी के साथ साथ IRDA जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसकी स्थापना 2002 में हुई थी। The obligation prescribed by regulatory to insurance are applicable at the point of sale, जब हम पॉलिसी को बेचते हैं उस टाइम पे, towards policy servicing, हम जो पॉलिसी लेते हैं उसकी सर्विसिंग के टाइम पे, और साथ ही में जब क्लेम का सर्विस आता है उस टाइम पे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जिसमें रजिस्ट्रेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस एजेंट आता है। एज पर द इंश्योरेंस एक्ट 1938, टू वर्क एज एन इंश्योरेंस एजेंट वन मस्ट हैव अ वैलिड लाइसेंस। दोस्तों इंश्योरेंस एक्ट 1938 के हिसाब से अगर आपको इंश्योरेंस एजेंट के हिसाब से काम करना है तो आपके पास में एक वैलिड लाइसेंस होना ज़रूरी है। दोस्तों IRDA जो है वो डील करता है लाइसेंस को इशू करने में, और साथ ही में नए नए एजेंट के रिक्रूटमेंट में। जो लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट है यानी कि जनरल इंश्योरेंस के एजेंट है, वो साथ ही में हेल्थ इंश्योरेंस का एजेंसी भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अपनी इंश्योरेंस एजेंसी साथ ही में बदलनी है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस एजेंट के अंदर रूल्स गवर्निंग लाइसेंसिंग ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आते हैं क्वालिफिकेशन। एजेंट की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एजेंट बनने की, वो होनी चाहिए 10th पास इन ऑल एरियाज टू बी एक्सेप्टेड। किसी भी एरिया का हो वो एक्सेप्ट कर दिया जाता है। और साथ ही में जो नेक्स्ट आती है वो होती है ट्रेनिंग, जो कि 50 आवर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और लाइसेंस के लिए 75 आवर्स की ट्रेनिंग कंपलसरी चाहिए दोस्तों इसके लिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। द एप्लीकेंट मस्ट पास प्री रिक्रूटमेंट एग्जाम। दोस्तों जो एप्लीकेंट है उसको ये प्री रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसको पास करना ज़रूरी है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों फ़ी पेएबल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है 250 रुपीज़ की फ़ीस हमें पे करनी होती है,
अगर हमें लाइसेंस चाहिए एजेंट बनने का। इसके अंदर दोस्तों जो लाइसेंस आता है वो हमारा IRDA देता है हमें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लाइसेंस की। दोस्तों जो एप्लीकेंट है उसका लाइसेंस डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर वो माइनर होता है तो। इसी के साथ साथ अगर वो अनसाउंड माइंड का होता है तो। ही इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि चीटिंग। ही इज़ फाउंड कमिटिंग फ्रॉड एंड डिसऑनेस्टी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जिसमें हम देखते हैं एजेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट। डिस्क्लोज हिज लाइसेंस टू द प्रपोजर ऑन डिमांड। अगर दोस्तों आपसे पॉलिसी होल्डर या फिर पॉलिसी लेने वाले डिमांड करते हैं अपना लाइसेंस दिखाओ, तो आपको उस टाइम पे दिखाना पड़ता है। एक्सप्लेन केयरफुली ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। दोस्तों आपके जो प्रपोजर हैं मतलब पॉलिसी होल्डर हैं, उनको आपको अपने प्रोडक्ट की डिटेल पूरी देनी ज़रूरी है। इंडिकेट द प्रीमियम टू बी चार्ज। दोस्तों आपको उनको ये भी बताना ज़रूरी है कि कितना प्रीमियम चार्ज होने वाला है उनसे। ऑब्टेन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द प्रपोजर। दोस्तों आपको अपने प्रपोजर से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कुछ भी है वो लेने ज़रूरी है। असिस्ट पॉलिसी होल्डर इन फिलिंग अ फॉर्म। दोस्तों आपके जो प्रपोजर है उनको आपको हेल्प करनी होगी फॉर्म फिलिंग के अंदर। कैनॉट फोर्स एनी पॉलिसी होल्डर टू क्लोज एनी पॉलिसी। दोस्तों आपके बेनिफिट के लिए आप किसी दूसरे की पॉलिसी भी बंद नहीं करवा सकते हैं दोस्तों इसी के साथ अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल LIC वालों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद का वीडियो भी दोस्तों ज़रूर से देखें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल LIC वालों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस रेड बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।